छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का एक छोटा सा गांव नानक सागर जो स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर रहा है। इस गांव की हर गली में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। पूरा गांव साफ सुथरा है, गुलाबी रंग में रंगा है और यहाँ के हर शख्स ने लिया है एक संकल्प, जिसके लिए पूरा गांव सुबह से मेहनत करता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का नानक सागर गांव जिला मुख्यालय से जिसकी दूरी 105 किलोमीटर है, लेकिन ये गांव बहुत खास है। इस गांव के हर घर में शौचालय है। पूरा गांव ओडीएफ घोषित है और ये गांव स्वच्छता की मिसाल है। इस गांव में हर कोई, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या महिलाएं हों, सभी गांव को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देते हैं। सुबह होते ही गांव के सभी लोग सफाई में जुट जाते हैं। अपने घर के आसपास झाड़ू लगाते हैं, सड़कों को भी साफ करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा भी डस्टबिन में उठाकर डालते हैं। इस 653 लोगों की संख्या वाले गांव को गुलाबी गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए गुलाबी रंग अपनाया है। कोई गंदगी करता रहता है या फिर कोई गंदगी पड़ा रहता है, उसे हम लोग उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं ताकि हमारा गांव और गली साफ सुथरा रहे। सुबह से झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, जो कचरा उचड़ा पड़ा रहता है उसको कचरा डब्बा में डालते हैं और जो गोबर वोबर पड़ा रहता है उसको खातू गड्ढा में डालते हैं। गुलाबी कलर है, ये हमारे गांव का एकता का प्रतीक है। अपने गांव को सुघर रखने के साथ साथ यहाँ की जो समिति है, यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं, ये पड़ोसी गांव गढ़पुलिहर को भी इस प्रकार से करने का स्वयं जाके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वहाँ लोगों को प्रेरित करके उस गांव को भी सुघर स्वच्छ बनाने में बहुत प्रयास किया है। गांव हमारा बहुत छोटा सा है, बट यहाँ इतनी सब यूनिटी है, सब मतलब यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है, ना कभी कोई झगड़ा होता है, ना ड्रिंक करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। इस गुलाबी गांव को स्वच्छ बनाने और अलग पहचान दिलाने के लिए यहाँ के सरपंच सुवर्धन प्रधान का अहम योगदान रहा है। ये उनकी ही सोच और मेहनत का नतीजा है कि नानक सागर गांव स्वच्छ गुलाबी गांव बन गया। उनकी सोच अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाने की है, इसलिए उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठक की और स्वच्छता के महत्व को समझाया, उन्हें जागरूक किया। तब जाकर ये गांव स्वच्छ और सुंदर बन सका। स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत मिशन जो चला रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे हमको प्रेरणा मिली है कि स्वच्छता रखना, साफ रखना, स्वस्थ रखना, ये माननीय नरेंद्र मोदी से हमको प्रेरणा मिली है। इसके लिए हम लोग गांव का सफाई किया है, गांव में हरा भरा लगाने के लिए पेड़ पौधा लगाया है। जहां कचरा होता था वहीं पर हमने गार्डन का दर्जा दिया है। नानक सागर गांव पूरा गुलाबी रंग में रंगा है। मकान कच्चे हों या पक्के, आंगनबाड़ी भवन हो या पंचायत की इमारत, सभी गुलाबी हैं, जो उनके स्वच्छता के संकल्प की इच्छा शक्ति को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जन्मजय सिन्हा, जी मीडिया, महासमुंद। तो नानक सागर गांव मिसाल बन चुका है और मिसाल बन चुके हैं वो तमाम ग्रामीण जो सफाई का काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। तो कैसे गांव मिसाल बना है, चलिए इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। नानक सागर गांव में सड़क पर कचरा नहीं मिलता। सुबह उठकर गांव के लोग खुद सड़क की साफ सफाई करते हैं। घर के आसपास और सड़क का कचरा भी उठाकर डस्टबिन में ग्रामीण डालते हैं। इतना ही नहीं, नानक सागर गाँव के हर घर में शौचालय है। पूरे क्लीन गांव को गुलाबी रंग से रंगा गया है, जिससे ये गांव और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, स्वच्छ लगता है और ग्रामीणों की जो पहल है वो भी साफ तौर पर नजर आती है। तो ये गांव कैसे खास बना है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सरपंच ने लोगों के साथ बैठकर स्वच्छता का महत्व उन लोगों को समझाया और गांव के लोगों से स्मार्ट गांव बनाने की अपील उन्होंने की, उन्हें जागरूक किया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने स्वच्छता में हाथ भी बटाया और पूरा गांव अब साफ सुथरा है। गांव को अलग दिखाने के लिए घर, इमारतों का रंग गुलाबी कर दिया गया है
और स्वच्छता के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब आगे आए हैं और सब इसमें हाथ बटाते हैं जिससे उनका गांव साफ सुथरा लगे। तो आप भी इस गांव से, नानक सागर गांव से अपने गांव की तुलना कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपको अपने गांव में क्या बदलने की जरूरत है। कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछें कि क्या आपके गांव में 100% घरों में शौचालय है? सवाल ये भी कि क्या आपके गांव में डस्टबिन का इस्तेमाल होता है? कंपेयर आप इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं कि क्या आपके गांव की सड़कें साफ सुथरी नजर आती हैं? आपके घर आसपास या सड़क पर गंदगी खत्म हुई? आपने अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया? तो ये तमाम सवाल जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपका गांव वाकई में ही साफ सुथरा है। तो गुलाबी गांव की तरह आप भी प्रेरणा ले सकते हैं, अपने गांव को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने आसपास की जगहों को आप स्वच्छ बना सकते हैं। आप भी अपने गांव को स्वच्छ बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने दोस्तों, मोहल्ले के लोगों के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करें, उन्हें स्वच्छता का महत्व समझाएं। आप जिस निकाय में आते हैं उनसे डस्टबिन की मांग जरूर करें। अपने घर आसपास सफाई करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। दूसरों को जागरूक करें। पौधे, फूलों की क्यारियां भी आप बनाएं जिससे आपके आसपास का जो माहौल है वो स्वच्छ के साथ साथ सुंदर भी बन जाए। और इस पहल में बच्चे सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो जरूरत है कि आप बच्चों को स्वच्छता की शिक्षा दें। घर में बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक करें जिससे बचपन में ही उन्हें साफ रहने की आदत डल जाए। अगर बच्चा गंदगी करे तो उसे टोकें और उसे समझाएं कि ऐसा करना गलत है। बच्चों को कचरा सही जगह फेंकने को भी कहें। गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बच्चों को बताएं। इसके साथ ही घर के अलावा आसपास की सफाई का महत्व भी आप बच्चों को बताएं जिससे सफाई के बारे में वो जान सकें और अपने आसपास के इलाकों को साफ रखने में वो भी आपकी मदद कर सके।